70 भाजपा विधायक खतरे की जद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। जी हां, चौंकिए मत, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लगभग 70 विधायक खतरे की जद में आ गए हैं। खतरे की वजह संभावित परिसीमन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को दिया जाने वाला विधानसभा चुनाव में आरक्षण, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और विधायकों के परिजनों की और विधायकों की सार्वजनिक आचरण है। सीटें बढ़ेंगी पर दिग्गजों के पर कटेंगे। लोकसभा, विधानसभा परिसीमन और महिला आरक्षण कोटा बढ़ा रहा है आला नेताओं की धड़कनें। भाजपा में कई दिग्गज परिसीमन और आरक्षण में निपटेंगे तो कई की उम्र बनेगी बाधा, एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा। लोकसभा, विधानसभा परिसीमन और महिलाओं को प्रतिनिधित्व का आरक्षण मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहा है। इस बड़ी धड़कनों से कांग्रेस भी अछूती नहीं है, लेकिन सर्वाधिक नुकसान भाजपा के दिग्गज नेताओं को उठाना पड़ सकता है। भाजपा के दिग्गज नेताओं को इसी के साथ ही बढ़ती उम्र का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आगामी विधानसभा, लोकसभा चुनाव संभावित परिसीमन के आधार पर हो सकते हैं। संभावना है कि परिसीमन के बाद मध्य प्रदेश की मौजूदा लोकसभा में लगभग 15 और विधानसभा में लगभग 50 सीटें बढ़ सकती हैं। इस आधार पर राज्यसभा में भी लगभग 8 सीटें बढ़ने की संभावना है। सीटें बढ़ने के बावजूद भी भाजपा के दिग्गज नेताओं की सांसें उखड़ी हुई हैं। वजह है परिसीमन का गणित गड़बड़ाना। इसी के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% महिला आरक्षण को भी शामिल किया जाना, जिससे कई दिग्गजों के भविष्य पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। आगामी चुनावों में फतह को लेकर भाजपा आश्वस्त नजर आ रही है। इसकी वजह है 33% महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारना। इसलिए पूरी कोशिश रहेगी कि 2028 के पूर्व परिसीमन हो जाए। अगर समय रहते परिसीमन ना भी हो पाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को प्रतिनिधित्व का आरक्षण देना प्राथमिकता के तौर पर होगा। अगर मौजूदा परिस्थितियों में माने तो 230 विधानसभा सीटों में से लगभग 69 और परिसीमन के बाद लगभग 80 सीटों पर महिलाओं को उतारा जा सकता है। 2047 तक सत्ता बनाए रखने का लक्ष्य परिसीमन और महिला आरक्षण मील का पत्थर साबित होगा। परिसीमन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में भी फेरबदल होगा और आरक्षित वर्ग की सीटें भी बढ़ेंगी। सूत्रों के अनुसार इसी के साथ ही भाजपा में मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका न दिए जाने की तैयारी भी है। संभवतः सबसे बड़ा क्राइटेरिया 70 पार का रहेगा, लेकिन हम पिछले चुनावों को देखें तो कई विधायकों को उम्रदराज होने के बाद भी मौका दिया गया था। 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 127 विधायकों में से लगभग 31 विधायकों के टिकट काट दिए थे। भाजपा के 127 विधायकों में से भी 19 विधायक वे थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस सरकार गिराने पर हुए 28 उपचुनाव में से जीत कर आए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो भाजपा ने भाजपा मूल के 108 विधायकों में से 31 विधायकों के टिकट काटे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में 31 प्रत्याशियों के बदले जाने पर 28 विधायक जीते थे। इसके बावजूद लगभग 40 विधायक 2028 तक आते आते 70 वर्ष की उम्र पार कर लेंगे। इसी के साथ ही पार्टी सूत्रों के अनुसार 3 बार रह चुके विधायकों को भी पार्टी आगामी चुनाव में मौका नहीं देगी। ऐसे विधायकों और उनके परिजनों पर भी नज़र रखी जा रही है जिनका व्यवहार आम जनता के प्रति और सार्वजनिक तौर पर भाजपा संगठन की भद्द पीटने वाला रहा है। ऐसी परिस्थिति में लगभग 60 से लेकर 70 विधायकों के टिकट खतरे में रहेंगे। अगर आपको हमारे विश्लेषण समाचार पसंद आते हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारा हौसला भी बढ़ाता है और हमें हमारी गलतियों पर भी सचेत करता है।